कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन पहला जो है वो किया था इक्वल डिवीजन मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको बताना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होता है जहां q क्या है, एक इंटीजर है। देखो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लेट ए बी एन इंटीजर, हमने लेट किया कि ए कोई एक इंटीजर है एंड बी इज इक्वल 6 और बी किसके इक्वल है, 6 के। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है इक्वल डिवीजन लेमा y इक्वलेट डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। तो यहां हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी कितना हमारा 6q प्लस आर। और हम जानते हैं कि r जो है हमारा 0 से ग्रेटर होगा और लेस देन b आपका कितना है 6। तो r की वैल्यू क्या होगी, तो r इज इक्वल हो जाएगा 0 भी हो सकता है 1 2 3 4 एंड 5। r कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अब हम यहाँ पे r की वैल्यू रखते हैं। तो पहला हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 रखेंगे तो 6q रहेगा। दूसरा हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। थर्ड हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। r की जब हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो पहले 0 रखने पे 6q प्लस 0 6q, सेकंड में 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 2। इस तरह से हमें ये 6 नंबर मिल जाएंगे। अब हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव और इंटीजर किन केस में a इज इक्वल टू 6q। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं a इज इक्वल टू 6q। तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 इंटू 3q वेयर a is equal to 2q 2k where k is an integer। यहां पर k क्या है, एक इंटीजर है और k की वैल्यू जो है वो 3q के इक्वल है। सेकंड a is equal to 6q प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं a is equal to 2 इंटू 3q प्लस 1। 3q की वैल्यू k, तो हम इसको लिखेंगे a is equal to 2k प्लस 1। अब हम रखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। तो हम इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू 2 इंटू 3q प्लस 1 वेयर 3q प्लस 1 इज इक्वल टू k1। 6q प्लस 3, तो इसको हम सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1। 3 को हम लिख देंगे 2 प्लस 1। यहां से हम कॉमन लेंगे 2, तो अंदर हो जाएगा 3q प्लस 1 एंड प्लस 1। 3q प्लस 1 इज इक्वल टू हम रख देंगे k1 वेयर k1 इज एन इंटीजर। फोर्थ कंडीशन है a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। तो हम इसको ले सकते हैं 2 कॉमन ले लें 3q प्लस 2, तो 2k2 हो जाएगा। एंड लास्ट कंडीशन है a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। इसको हम सकते हैं 6q प्लस 5 को लिखेंगे 4 प्लस 1, तो a इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया 3q प्लस 2 प्लस 1, तो a इज इक्वल टू 2k2 प्लस 1। अब हम चेक करें, पहली कंडीशन आई थी 6q में a इज इक्वल टू 2k। यहां पर आपको दिख रहा है k के साथ मल्टीपल में क्या है 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा ऑड इंटीजर तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, अगर 2 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा इवन। एंड सेकंड 2k प्लस 1। अब हम देखते हैं 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3। ये 2k प्लस 1 जो है ये हमारा एक ऑड इंटीजर है, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो 2k प्लस 1 हमारा किन किन केस में आएगा, ये आ रहा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5।
तो ये प्रूव हो जाता है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 में कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एग्जिस्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। एक आर्मी कॉन्टिनेंट में 616 मेंबर है और दूसरे आर्मी कॉन्टिनेंट में 32 मेंबर है परेड के लिए। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। इन दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम? जब भी आपसे किसी चीज का मैक्सिमम नंबर पूछा है, इसका मतलब सीधा सा होता है आपको एचसीएफ निकालना है। क्या फाइंड करना है हमें? हमको फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ टू नंबर 616 एंड 32। इन दोनों का एचसीएफ तो हम बाय इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हैं। बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन algorithm on 616 and 32। तो 616 पहले आप चेक करो, 32 से अगर हम डिवाइड करेंगे 616 को तो 32 बन जाओ 32। 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, 6। अब कितने बार डिवाइड होगा? 7 बार, सॉरी 8 टाइम। 8 टू 16 कैरी 1, 8 से 24 और 1 9 टाइम हो जाएगा। 9 टू 18 कैरी 1, 9 से 27 और 1 28। 16 में से 8 गए 8 तो रिमाइंडर बचा 8। तो ये डिवाइड होगा 32 से 19 टाइम और रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 8। और हमने बताया था कि रिमाइंडर हमारा जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम इसको एल्गोरिथम को रिपीट कंटिन्यू रखेंगे। रिमाइंडर 8 इज नॉट इक्वल टू 0। 8 जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है, तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अगेन वी अप्लाई इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम ऑन, अब हम कौन कौन से नंबर लेंगे? 32 एंड 8। 32 एंड 8। तो 32 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 4 टाइम। 8 4 या 32 और सॉरी रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 0। सो हमारा जो एचसीएफ आ गया 616 एंड 32 का, तो वो क्या आ गया? 8। हमारा आंसर क्या आ गया? 8। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, यूज इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आपसे क्या कह रहा है? इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा को यूज करके आपको दिखाना है, शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर m। जहां पर m क्या है? कोई इंटीजर है, तो हम लेट करते हैं। लेट a बी एंड इंटीजर। ए कोई एक इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 3। b किसके इक्वल है? 3 के। तो इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। b कितना है आपका? 3, तो हम लेंगे 3 क्यू प्लस r। अब आपको पता है जो आपका r है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा और b से छोटा होगा। b है आपका 3, तो r की वैल्यू क्या आएगी? 0 1 और 2। अब आपके 3 केस बनेंगे। पहला केस हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, तो क्या रह जाएगा? a इज इक्वल टू 3q। अब आपको क्या शो करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम इसका क्या करते हैं? स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। 9 क्यू स्क्वायर को हम लिखते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। a इज इक्वल टू 3m। आप देखो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, वेयर m इज एन इंटीजर। दूसरा केस आपका क्या है?
ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस आर की जगह आप रखेंगे 1। हमें फिर इसका स्क्वायर करना है, हम करेंगे ए इज इक्वल टू 3m प्लस 1 का स्क्वायर। क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस 2ab तो 3 2 जा 6, ab मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m और 1 का स्क्वायर 1। तो a इज इक्वल टू यहां से हम कॉमन ले ले 3 तो अंदर हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, सॉरी यहां पर m नहीं था q था, 3q प्लस 1 तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1। हम 3 कॉमन ले लें, अंदर हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1। तो ये क्या है आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, हम इसको लेट कर लेते हैं m। तो a इज इक्वल टू 3m प्लस 1। केस थर्ड क्या है आपका a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। फिर हम इसका स्क्वायर कर दें तो a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 क्यूब 2 का स्क्वायर 4। इसको हम सकते हैं 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, 4 को हम लिख ले 3 प्लस 1। तो यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। ये भी आपको कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, हम लेट कर लेते हैं m। 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो ये क्या आ गया 3m प्लस 1। तो आप चेक कर सकते हैं तीनों कंडीशन में, जब हमने यहाँ 3q का स्क्वायर किया हमें 3m की फॉर्म मिली, जब हमने 3q प्लस 1 का स्क्वायर किया हमें 3m प्लस 1 की फॉर्म मिली, और इसमें भी हमें किसकी फॉर्म मिली 3m प्लस 1 की। तो प्रूव होता है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। नोट कर लीजिए जल्दी इसको। फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन था यूज इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू शो दैट द फोर्थ में था स्क्वायर, बट यहाँ क्या है यूज इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि किसी भी नंबर का क्यूब जो है पॉजिटिव इंटीजर का वो इन फॉर्म में होता है। सेम प्रोसेस, लेट a b an integer and b is equal to 3। तो क्या होता है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा a is equal to b क्यूब प्लस r, b की वैल्यू हमारी क्या है 3, तो a is equal to 3 क्यूब प्लस r जो है वो हमेशा 0 बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा और b से छोटा होगा। हमें r की 3 पॉसिबल वैल्यू मिलेंगी 0 1 और 2। देखो हमारा पहला केस बनेगा a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0, तो a इज इक्वल टू 3 क्यूब। अब हमें क्या करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें इसका क्यूब करना है। तो हम 3 क्यूब का क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब 27 क्यूब का क्यूब, तो हम इसको ले सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब। a is equal to 9m where m is equal 3 क्यूब का क्यूब। जहां पे m एक कोई इंटीजर है इसके इक्वल। केस सेकंड हमारा क्या है a is equal to 3 क्यूब प्लस 1। अब हम इसका क्यूब कर दें 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो 3 क्यूब का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यूब। हम इसको ले सकते हैं 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। इस पूरे से आप देखो 9 कॉमन आएगा तो हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। इसको हम सकते हैं m, कोई पॉजिटिव इंटीजर m है तो इसकी वैल्यू हमने रख दी m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। हमारा थर्ड केस है
a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है 2, तो हो जाएगा क्यूब करने पे 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। इसको लिखेंगे हम 3 का क्यूब 27 क्यूब प्लस 2 का 8 प्लस 3 3 9 2 18 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2। 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 जा 54 क्यूब स्क्वायर 18 2 जा 36 क्यूब। तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। यहां से हमें 9 कॉमन मिलेगा। 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। यहां से हम कॉमन क्या ले लें, सॉरी यहां से कॉमन हमने 9 ले लिया और इसको हम लिख लें कोई इंटीजर m। इसको इक्वल रख दिया m, वेयर m इज एन इंटीजर, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप देख सकते हैं हमें तीनों केस पे 0 और 1 2 रखने के बाद पहले केस पे मिला था 9m, सेकंड में मिला 9m प्लस 1 एंड थर्ड में मिला 9m प्लस 8। तो हमें यही प्रूफ करना था इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएगा। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए।